Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is a bacterium involved in denitrification? ऑप्शन ए azotobacter, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी नाइट्रोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि वो बैक्टीरियम कौन से होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, हम जानेंगे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिजम्स involved in denitrification। तो अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन, तो इस प्रोसेस में होता क्या है डीनाइट्रिफिकेशन में। ये प्रोसेस बेसिकली एक पार्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल का। तो व्हाट हैपेंस इन नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स एज इट इज नहीं ले सकते, तो वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है कुछ सर्टेन ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है किसमें, अमोनिया में। इसमें सर्टेन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, राइजोबियम, फ्रैंकिया, राइट। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, एजोटोबैक्टर, बिजरिंकिया, रोडोस्पाइरलम, ये हमें इसमें हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में अमोनिया में। यहाँ पे कौन से हेल्प कर रहे हैं, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकिया एटसेट्रा। बिजरिंकिया भी करता है, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकिया एटसेट्रा। ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। देन आफ्टर दिस, ये जो एमोनिया है इसका प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में और उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोला जाता है क्या, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कौन से, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ये 3 ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमें इन्वॉल्व मिलते हैं। देन हम क्या देखते हैं, ये प्रोसेस बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट हैपन, सबसे पहले अमोनिया का क्या हुआ, हमने क्या देखा, सबसे पहले होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट्स में। अब ये नाइट्रेट्स का क्या होगा हमें वो देखना है। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे प्लांट्स के द्वारा, एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, प्लांट की रूट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लीव्स में पहुंच जाते हैं, हम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो नाइट्रेट्स सॉइल में बच जाते हैं, नाइट्रेट्स लेफ्ट इन सॉइल, उनका क्या होता है, ये नाइट्रेट्स वापस से रिड्यूस हो जाते हैं नाइट्रोजन में, रिड्यूस्ड हो जाते हैं किसमें, वापस से नाइट्रोजन में, रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। ये प्रोसेस करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये 2 ऑर्गेनिजम्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एजोटोबैक्टर, तो ये फर्स्ट यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाइट्रोसोमोनास जो होता है उसका काम है नाइट्रेट्स को अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, तो ये भी इसमें नहीं काम करता, वो प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन में काम करता है।
सेम विद नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर भी हमारा जो है वो किस में काम करता है, नाइट्रिफिकेशन में, ना कि डीनाइट्रिफिकेशन में। तो डीनाइट्रिफिकेशन में काम करने वाले हैं सुडोमोनास और थायोबैसिलस, तो वो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।